सपने थे तुम्हारे? बहुत सारा था सपना, और क्या। बताओ। मुझे तो आईएएस बनना था, और क्या। विधायक डॉक्टर रमन सिंह थे, हाँ। तो वो तो उनको उनसे ज़्यादा उम्मीद थी हमको कि मुख्यमंत्री पद होने के बाद वो और नांदगांव के विधायक थे। लोगों में उत्साह था कि नांदगांव को और आगे बढ़ाएंगे करके, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने उम्मीद की थी उस उम्मीद से खरे नहीं उतरे। उस लिहाज से राजनांदगांव में क्या काम हुए जो आपको लगता है कि चौथी बार उनको चुना जाना चाहिए? क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री फेस भी नहीं है। इससे पहले तो रहता था भाई कि आप लोग मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसीलिए यहाँ पर रमन सिंह को चेहरा नहीं बना रहे हैं, उन्हीं के चेहरे पर लड़ रहे हैं। अभी तो ये पूरा चकमक माहौल आप देख रहे हैं, गुब्बारा उब्बारा लगा हुआ है, पीछे बड़ा झंडा लगा हुआ है। ये पूरा माहौल आज बना हुआ है राजनांदगांव में। और कैमरे पे इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो राजनांदगांव आज आ रहे हैं। राजनांदगांव वो सीट है जहाँ से रमन सिंह चुनाव लड़ते हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री रहे। चौथी बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। 2008 जीते, 13 जीते, 18 जीते। अब फिर चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री का फेस नहीं है और चुनाव लड़ रहे हैं, और आज योगी उनके प्रचार में आ रहे हैं। तो राजनांदगांव आने का मकसद ये था कि थोड़ा समझें कि भाई मुख्यमंत्री की सीट है, क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, वो समझने हम यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बाकी ये सब तो चलता ही रहेगा। नाम विकास है, विकास कुमार। क्या करते विकास? बस ये देख फल की दुकान तुम्हारी है? हाँ, मेरी इच्छा है। क्या क्या फल बेचते हो? अब जो आपको दिख रहा है वो सब, आंवला, आंवला, बनाना, सेब कौन सा है यार? छोटा छोटा बड़ा दिख रहा है। चक्री एप्पल बोलते हैं इसको, अमेरिकन एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में। अमेरिकन एप्पल है? हाँ। कहाँ से आता है? ये यहीं का है जी, भारत का, बस उसका नाम है, प्रजाति वहाँ का है। तुम कहाँ से लाते हो? मैं यहीं लोकल मंडी से। लोकल मंडी? कहाँ पे लोकल मंडी? बसंतपुर, बसंतपुर, बसंतपुर। कितना दूर है यहाँ से? लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र है अभी 23 साल है, 23 वर्ष। 23 साल? 23। पढ़ाई लिखाई की है? करा हूँ, इंटरमीडिएट पास हूँ और शास्त्रीय संगीत में डिप्लोमा किया हुआ हूँ। अच्छा, इंटर के बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? नहीं कर पाया, कुछ बहुत सारी परेशानी थी, माँ बाप पाल नहीं सके। क्यों, क्या परेशानी थी? बहुत सारी परेशानी थी। एजुकेशन, कुछ अच्छा एजुकेशन पाना है तो हर चीज़ खर्चा करना पड़ता है। यहाँ नॉर्मल कॉलेज में ही बस बीए की पढ़ाई थोड़ी ना है, और बहुत से ऐसे चीज़ जो सपने थे वो पूरे नहीं हो सके। क्या सपने थे तुम्हारे? बहुत सारा था सपना, और क्या। बताओ। मुझे तो आईएएस बनना था, और क्या। तुमको आईएएस बनना था? तो कलेक्टर बनना था, पर हो नहीं पाया। कब सोचा तुमने कि तुम्हें आईएएस बनना था? 10वीं क्लास से सोच रखा था। अच्छा, तो उसके बाद तुमने क्या प्रयास किए कि तुम आईएएस बनो? इसके लिए करा था, बहुत प्रयास किया, पर हो ही नहीं पाया। क्या? घर में संपन्न नहीं थे, गरीब थे, और क्या। पढ़ाई कराने के लिए पैसे नहीं थे घर में, तो और क्या। बस सरकार बोल देती कि हम फ्री में पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या करता है जी? कुछ भी नहीं करता है। क्या करता है सरकार ने? अच्छा, क्या किया होता जो तुम्हारा सपना था कि तुम आईएएस बनो वो पूरा हो जाता? क्या होता है? मुफ्त में शिक्षा देती। 12वीं तक भी कहाँ देता है जी मुफ्त में शिक्षा। और बोलने बस कर रहता है, कॉपी पुस्तक और बहुत सारी चीज़ें तो हमें खुद ही खरीदनी पड़ती हैं, तो कहाँ कर पाते हैं। और वो अगर आप देखेंगे तो सारी शिक्षा नीति तो सिर्फ पैसे वालों के लिए है, हम लोगों के लिए कहाँ है। ऐसा कुछ देखे तो कुछ नहीं हो पाता, कुछ कह रहे हो कि पढ़ाई शिक्षा मुफ्त होती तो हम कर तो तुम पढ़ाई करते आगे? नहीं, एकदम भी फ्री नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर होती तो बिल्कुल संभव। क्या होता? मैं जो तुम समझाओ, मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे हिसाब से क्या होता जो तुम्हारा सपना ना रुकता, तुम आईएएस बनते? अब बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो फ्री में होती है ना। जैसे कॉपी है, पुस्तक, और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बहुत महंगी होती हैं। अब मैं आप बोलूँ, जैसे ये मेरी दीदी है लाल साड़ी वाली, है नहीं, उनकी जो डॉटर है वो कॉलेज में पढ़ती है ना। अब इतनी महंगी है उनकी जो कॉपी पुस्तकें हैं वो सारी, तो वो खरीदने के लिए बेचारी इकट्ठा करती है पैसा। कैसे मैनेज करती होंगी वो जानेंगी। तो वो सब चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर बड़े लेवल की पढ़ाई करनी है आपको तो यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, और कहाँ होगा बताओ। तो बाहर जाना पड़ेगा? बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे। हाँ बिल्कुल, और क्या। पढ़ाई में तुम कैसे थे? बढ़िया था। कितने नंबर आए थे स्कूल? पढ़ाई में 10वीं में लगभग 76% थे। 76%। अरे वाह। और 12th में? 12th में थोड़ा कम हो गया था, 70% था। 70% था। हाँ। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए तुमने क्या प्रयास किया? ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया कहीं से जाके? करा। अब इस कॉलेज का फीस देने के लिए पैसा नहीं था, 55-53 सौ एडमिशन फीस। कितना फीस मांग रहे थे कॉलेज में?
कौन से कॉलेज में गए थे तुम? यहाँ गया था दिग्विजय में उस समय। हाँ। फीस तो उसकी लगभग 35-3600 था, लेकिन और कुछ कुछ कर करके तो लगभग 5,000 हो गया। तो कहाँ से कर पाता मैं, नहीं था। पैसे की व्यवस्था नहीं थी? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। साइकिल में आना जाना करते थे। अभी तो मैं हूँ नवागांव निवासी, वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ मैं। तो वहाँ से साइकिल पे आना जाना वो एक अलग से, और फिर कहाँ वो संभव होता, नहीं हो पाता। तो फिर क्या पैसे की व्यवस्था तो तुम ग्रेजुएशन करते, उसके बाद तैयारी करते यूपीएससी की। जी बिल्कुल। हाँ कर लेता। तुमने जैसे बताया कि तुम शास्त्रीय संगीत, तुमने कुछ डिप्लोमा किया है, क्या करते? वो भी ब्रेक हो गया पैसे के कारण, पूरा नहीं हो पाया। इतनी फीस कहाँ से किया है वो प्राइवेट ऐसी किया हूँ मैं, उसको नहीं बताना चाहूँगा यहीं के किसी उससे। लेकिन गाना गाते हो तुम, क्या करते हो? गाना गा रहा था, अब तो छूट गया सब। कुछ गा के दिखाओ जरा हमको एक बार। कुछ तो नहीं सीखा नहीं, होगा। मैं गाऊंगा नहीं। कुछ तो सीखा होगा। अभी आवाज़ खराब है थोड़ा। अभी करोगे, थोड़ा गाओगे तो तुमको लोग देखेंगे फिर। नहीं वो गाने है का ना? भी नहीं, अभी मुद्दा का बात करते हैं। क्या जैसे मुद्दा है तुम्हारे? बहुत सारा मुद्दा है। अभी आप यहाँ पर खड़े होकर देखिए, ये बाजार है या गली है? कौन सी बाजार है? गोल बाजार है, गोल बाजार नाम का है। आप मुझे बताओ, ये बाजार है कि एक गली में बैठा हुआ बाजार है? दो में से एक चीज़ है, आप देख लो, बता लो आप ठीक बात है। क्या चीज़ है, बताओ। गली में बैठा हुआ बाजार है गली में बैठा हुआ बाजार। अब सभी से पूछो, लगभग कई साल से बात हो रही है कि हम लोगों को बाजार देंगे करके। आप यकीन नहीं करेंगे सर, बिलीव नहीं करेंगे आप, जब पानी भरता है ना, यहाँ तक पानी भरता है, कैसे भरते नहीं भरे वो, भरते नहीं पानी दीदी, भरते नहीं भरे पानी। ये नीचे में लगाती है फुटपाथ में, मैं खैर ऊपर रीच में रहता हूँ, इतना भरता है सर पानी, इतना। हम लोग ये सब सामाने उठाते हैं, ये नाली है ना, इसके ऊपर से पानी जाता है और यहाँ से कुछ नहीं होता। फिर पानी मतलब हम बीमार पड़ रहे हैं क्या, हमारा सामान फेंका रहा है या क्या हो रहा है, वो कोई नहीं देखता, कुछ नहीं होता। तो ये लगभग मेयर भी बनी हेमा देशमुख। मैं कोई एकदम बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं एकदम निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। वो भी बोली, मेयर भी बोली महापौर कि उस चुनाव के दौरान मैं कर दूंगी, बाजार बैठा दूंगी, ऐसा वैसा दुनिया भर। ये दुकान के नीचे में बैठे, अगर कभी ये दुकान खुला, जब ये जिसका भी प्रोपाइटर है, ये जब खुला तो उसके दुकान के कारण हमको हटना ही पड़ेगा। अब उसके कारण हमारा रोजी रोटी हो गया ना, हम तो भूखे मरेंगे। उसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या उनको है हमारे ऊपर देख रही है ना, कुछ ख्याल है उसका। तो अब क्या बोलो, ये महिला है 5 लोग का जीवन चला रही केवल इसी के भरोसे, और मैं कम से कम, मेरे माँ है, पापा है और एक भाई है, उसको मैं कर रहा हूँ इसी। और मेरी मम्मी पैरालाइज है, अगर कभी हो गया चला गया तो मैं क्या करूँगा बताओ। ये सब मुद्दा है। दुनिया भर वो बोलेगा, अभी गिरीश देवांगन जी खड़े हैं, वो बोलेंगे राजनांदगांव के भांजे हैं वो। अब भांजे तो वो जीतते तक के बोल देंगे, फिर जीतने के बाद उनके मामा के घर में क्या बिजली है, पानी है, क्या भूखे मर रहे हैं, उससे कोई वास्ता नहीं। और कैसे भांजे हैं मुझे तो नहीं पता भाई। गिरीश देवांगन यहाँ से राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया वो रहते रायपुर में हैं, पर वो कहते हैं हमारा ननिहाल है, क्योंकि यहाँ उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो बाहरी हैं। पर जो घर के अपने आप को बताते हैं यहाँ पर, वो 15 साल से विधायक हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के। उनका काम कैसा लगता है तुमको? रमन सिंह का काम कैसा लगता है? का काम बहुत ही मतलब ठीक था, वैसे एकदम भी नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं रही। आप लोगों के लिए क्या किया? जैसे मैं नवागांव का बताया ना, मैं उधर लगभग मेरे दादी लोग से सुनने को मिलता है, बहुत सालों से वहाँ पानी नहीं आ रहा था। बोरिंग से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पानी, रेगिस्तान बोलते थे उसको, राजनांदगांव का रेगिस्तान बोलते थे, पानी लाते थे। तो लगभग 8 साल हो गया, टंकी उन्होंने रमन ने बनवाई, तो वो तो ठीक हुआ। दिग्विजय स्टेडियम का भी काम किया उन्होंने, वो भी ठीक था। ब्रिज का काम किया, वो भी ठीक था। पर क्योंकि तुम्हारे लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए, हाँ ये तो एक बात है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। हाँ वो तो नहीं हुआ। उन्होंने भी रोजगार के लिए नहीं सोचा, ना भूपेश ने भी नहीं सोचा, दोनों ने नहीं सोचा, दोनों ने कुछ नहीं किया। 5 साल से भूपेश बघेल की सरकार है, कैसा लगता है काम तुम लोगों का? मुझे भी उनका काम नहीं समझ आता, मुझे तो नहीं लगता वो राजनांदगांव में कुछ काम ही नहीं किया। अगर आप किसी भी पूछोगे तो नहीं बताएंगे। अच्छा, तो क्या राजनांदगांव को थोड़ा सा इसलिए कि आप काम आप बता रहे हो नहीं होता है क्योंकि वह पूर्व मुख्यमंत्री की सीट, ऐसा होता है क्या? जी सॉरी, मैं नहीं समझ पाया। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री की सीट है, यहाँ से रमन सिंह विधायक हैं जी जी जी, और कांग्रेस का विधायक यहाँ पर नहीं, क्या इसलिए काम नहीं होता है? बिल्कुल मुझे भी ऐसी लगता है कभी कभी कि कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन उधर आप हमारे एरिया में पूछेंगे तो एक तरफा बीजेपी ही ऐसा मतलब लाएंगे, ऐसा इस बारी भी होगा। इस बारी भी शायद मेरे क्या ख्याल से वादे कर रहे हैं इस बार लोग, क्या वादे कर रहे हैं? बहुत सारा वादा कर रहे हैं। कांग्रेस वाली बोलते हैं कि 500 रुपये गैस कर देंगे और 3100 रुपया धान खरीदी, ऐसा कुछ कुछ बता रहे हैं हम, तो हो सकता है हो भी जाए। कर्ज माफ़ी कर देंगे, ऐसा अभी वैसा। गैस कितने की मिल रही है? अभी 1040 रुपये, मैंने अभी लास्ट 6-7 दिन पहले ही लिया, 1040 का है। अच्छा,
दीदी आपके पास भी गैस है? क्या रेट मिला गैस? 1000 का मिला है? 1040 रुपया। अच्छा, तो जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि 500 रुपये का कर देंगे। तो 500 करी, पहले 200 मिली कि 200 नहीं मिली तो 500 कहाँ करी है? 200 मिली छूट हो जाई, 1200 देत रही से फिर 1200 में 200 फ्री होई कि वो भी नहीं होई तो कहाँ के तो आपको उज्ज्वला वाला सिलेंडर मिला है? नहीं ये खरीदा है। खुद खरीदा है? हाँ तो उज्ज्वला वाला क्यों नहीं मिला? आप तो आपका नहीं पहले से लेटर रहना में हाँ ओकर कारण नहीं मिले। अब नहीं रहती तो मिलती से तो कहाँ मिली, नहीं मिली। तो जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर सस्ता कर देंगे, दोनों लोग कह रहे हैं, तो किस पर विश्वास होता है आपको? हमारा किसी को विश्वास नहीं होता है, जब करेगा जब ही विश्वास होगा। अभी कहाँ से विश्वास करेंगे, वैसे बोल देता है फिर बाद में तो कोई से नहीं करे। बोली से 2000 का 200 कम हुई तो सब यह में आएंगे कंट्रोल में, कुछ में तो नहीं आई, कहाँ से कम हुई। कौन नेता ठीक लगता है आपको कि आप लोग के लिए ठीक काम किया? अब दोनों ठीक लगते। अब रमन कहा थे, रमन में भी ठीक है, जे काम अच्छा करी ना वही ठीक लगी है। क्या कह रहे हो दोस्त? एक्चुअल में क्या है, देखिए दोनों ही प्रत्याशी ठीक है, बट मेरे ख्याल से गिरीश देवांगन जी को नहीं देना था यहाँ प्रत्याशी के रूप में। अगर आप किसी भी पूछेंगे ना कि रमन के जगह, रमन के टक्कर में यहाँ जैसे दो नाम बहुत मतलब कांग्रेस से बहुत बड़ा चेहरा, जैसे कुलबीर छाबड़ा है और जितेंद्र मुदलियार है, तो उन लोग हो सकता था कि कांग्रेस आ जाए। लेकिन अब मेरे ख्याल से फिर से एक बार, पांचवी बार नहीं चौथी बार कंटिन्यू विधायक के रूप में डॉक्टर रमन आ रहे हैं, एकदम निश्चित है। गिरीश को कोई नहीं जानता जी, बहुत गलत। अच्छा ये तुम छोड़ो, नेतागिरी छोड़ो, वैसे तुम्हारा सपना था IAS बनने का, पर तुम गरीबी या आर्थिक हालातों की वजह से नहीं पढ़ पाए। बनूंगा ना बनूंगा, बनोगे नेता? एकदम करेक्ट। चलो उस बाद में बात करेंगे, नेता वाली बात। पर जैसे तुम्हारे से और बच्चे होंगे जिनके सपने होंगे, जो कुछ करना चाहते हैं, तुम्हारे हिसाब से जो भी सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, उसको तुम्हारे ऐसे बच्चों के लिए जिनके सपने हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उनके लिए क्या करना चाहिए? करवाना चाहिए। मैंने अभी आपको कहा शिक्षा नीति फ्री है, फ्री निःशुल्क शिक्षा, ऐसा बोलते हैं, कहाँ का है जी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोनों ही ठग हैं ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन रमन ने किया है भाई काम, इसको हम नहीं बोल सकते, झुठला नहीं सकते। जैसे पेंड्री का हॉस्पिटल वाला काम उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया, पानी टंकी बनाया, ब्रिज बनाया, दिग्विजय स्टेडियम में काम दिखता है बढ़िया, जोरदार एकदम है काम, बढ़िया है उनका। तुम नेता बनोगे कैसे? कब नेता बनोगे, क्या करोगे? हो गया बस 2 साल है, पहले शुरू क्या बोलते हैं, अपने गांव का प्रेसिडेंट बनूंगा, पार्षद चुनाव जिसको कहते हैं, उसमें बिल्कुल आऊँगा। मुझे नेता करें तो पैसा लगता है बहुत, नहीं लगता है? लगता है तो कैसे, बिना पैसे के भी होगा, छोटे रूप में क्यों नहीं होगा। हमारे गांव तरफ सब सपोर्ट करेंगे भाई, मुझे सब जानते हैं और मैं बिल्कुल रुचि लेता हूं। और मैं बता दूं, मैं 25 लोगों का अंगदान कराने के लिए आवेदन भरा हूं। मैं क्या बोलते हैं, समाज सेवी हूँ, अंगदान समझते हैं ना, 25 लोगों का अंगदान कराने के लिए फॉर्म डाला हूँ, भरवाया हूँ। पहले पार्षद बनोगे, फिर क्या करोगे? पार्षद बनूंगा और जितनी अपने क्षेत्र की, जो गांव के हैं, वार्ड की जितने समस्याएं, उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। और क्या, बहुत सारी। उसके बाद आगे विधायक ही बनना है? विधायक बहुत बड़ा बात बोल दिया। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री तक जाना, फिर उसके बाद राष्ट्रपति। अच्छा, 60 रुपए है दर्जन। IAS नहीं बने, प्रधानमंत्री बनना है? हाँ IAS नहीं बने, प्रधानमंत्री बनना है? अरे हाँ बिल्कुल, IAS तो नहीं बने, अब उससे बड़ा होगा कुछ। एकदम क्या सपने देखने में कोई बुराई नहीं है और प्रयास करते रहना चाहिए। रमन आ रहा है। जैसे कि अभी चुनाव है, वोट देते, वोट बनना तुम्हारा? हाँ, हैं? वोट क्या देख के देते हो? पार्टी देख के देते हैं, काम देख के देते हैं। पार्टी देख के? पार्टी का चुनाव, पार्टी का काम रहता है, उसके हिसाब से। तो तुम्हारे हिसाब से क्या काम अच्छा हुआ, क्या होना चाहिए, मतलब काम का आकलन कैसे करते हो? काम कुछ खास हुआ नहीं है, उतना खास हुआ नहीं है जितना होना चाहिए पार्टी के हिसाब से। तो क्या काम होना चाहिए? रोड बनना चाहिए, रोड बनी नहीं है, हर तरफ गड्ढा गिचकी है, सब रोड ख़राब है। लाइट वाइट की सुविधा अच्छे से आती नहीं है, रात में लाइट कट जाती है, अच्छा। बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जैसे कि अभी किसान भाई थे हमारे, उन लोग को कर्जा माफ़ हुआ था, अभी फिर देंगे बोले थे, अब नहीं देंगे बोल रहे हैं। धान खरीदी बस करेंगे बोल रहे हैं। ऐसा सब है, काम देख के देते हैं। मैं तो काम देख के देता हूँ, बाकी का पता नहीं। अच्छा, तो यहाँ विधायक कौन है पता तुमको? विधायक हमारे संतोष पांडे जी थे, शायद तक। हाँ, वो तो सांसद हुए। विधायक हाँ, डॉक्टर रमन सिंह है। रमन सिंह है यहाँ पर, राजनांदगांव सीट है, यहाँ से विधायक रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री। उनका काम कैसा है, वो कैसे लगते हैं? ठीक है, उनका काम भी ठीक है। ठीक है। क्षेत्र के लिए कुछ काम किया उन्होंने? क्या नाम है आपका? गोपाल तराने। क्या करते हैं गोपाल जी? मैं व्यापारी व्यापारी हैं।
भाई मुख्यमंत्री की सीट है, 3 बार के मुख्यमंत्री, उस हिसाब से यहाँ काम हुआ है? काम अब देखो, उनको 15 साल का मौका मिला था। अब जिस मौके से उसने काम किया वो उस हिसाब से काम हो गया है, और आने वाले समय में उनको और मौका मिलता है तो और उम्मीदें लोगों को जागेगी। अगर लोग उत्साहित होंगे कि अपनी पार्टी कुछ कर सकती है तो उसके लिए और दोबारा लाएंगे उस चीज़ को, तो वो दोबारा और उत्साह करके और आगे बढ़ने का काम मैंने पूरे शहर को उजागित करेंगे। नहीं तो आप मतलब 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उस लिहाज से आपको लगता है काम हुआ? क्या काम हुआ आपके साथ अच्छा है? काम तो हुआ नहीं है। जो काम था बीएनसी मिल, उसको भी उजागर कर दिए। लोग बेरोजगार है, यहाँ पे लोग बेरोजगार होने के कारण चोरी बढ़ रही है। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, तो उन्होंने कुछ इंडस्ट्री जिससे रोजगार हो, भाइयों को नौकरी वोकरी मिले, उसके लिए कुछ व्यवस्था की कोई यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो कुछ वैसी व्यवस्था हुई नहीं है। हाँ, लोग अभी भी बेरोजगार है, हाँ, और आने वाले समय में भगवान भरोसे महादेव के सहारे सब लोग चल रहे हैं। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। और ये जो सरकार अभी 5 साल से है भूपेश बघेल की, इनका काम कैसा है? वो प्रदेश यानी के राज्य मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है। हाँ। हमारे शहर का तो विधायक डॉक्टर रमन सिंह थे, हाँ, तो वो तो उनको उनसे ज़्यादा उम्मीद थी हमको कि मुख्यमंत्री पद होने के बाद वो और नांदगांव के विधायक थे। लोगों में उत्साह था कि नांदगांव को और आगे बढ़ाएंगे करके, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने उम्मीद की थी उस उम्मीद से खरे नहीं उतरे। अच्छा, फिर भी लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं। अब लोगों का मन नहीं मालूम क्या होता है, कुछ पल इधर होता है कुछ पल उधर होता है। आज मोदी जी वहाँ बैठे हुए हैं, लोग उसको देख के बीजेपी को चुनते हैं। अच्छा, मोदी का काम ठीक है? मोदी का काम अब केंद्र में बैठे हुए हैं, तो वो केंद्र के हिसाब से काम कर रहे हैं। वो अब हमारे राज्य में विधायक है, विधायक के हिसाब से काम होना चाहिए, तो वो काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इस बार जैसे कांग्रेस से प्रत्याशी ये गिरीश देवांगन आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मेरे ख्याल से भाटा गांव के रहने वाले हैं, जो वहाँ के चुनाव लड़ने वाले थे, तो वहाँ से, और भूपेश से रिलेटिव है जो उनके खास है, तो उसने यहाँ पे उस प्रत्याशी को उम्मीदवार चुना गया है। अच्छा, ये भूपेश बघेल के खास हैं खास गिरीश देवांगन? खास सुना है भैया, हमने सुने हैं कि खास उनके उठना बैठना है करके, दोस्ती यारी के हिसाब से। तो हमको भी किसी ने बताया कि बड़े खास हैं भूपेश बघेल के, तो उसी और साथ में स्कूल में पढ़े हैं। उस हिसाब से उसने उम्मीदवार को चुन के लाया है यहाँ पे। लोगों को और उत्साहित होना चाहिए कि उनके खास है। अगर पार्टी अगर कांग्रेस की आती है तो हमारे नांदगांव में कुछ नया होने का, कुछ उद्योग, कुछ मिले, कुछ कारखाना आने की उम्मीद जता सकते हैं। अच्छा, क्योंकि खासी को पकड़ता है, तो उस हिसाब से हम तो। चुनाव कैसा चल रहा है फिर इनका, रमन सिंह और गिरीश देवांगन में कैसा चल रहा है चुनाव? क्या चल रहा है चुनाव में? कौन जीता दिख रहा है? देखो, जीत हार तो एक हारेगा और एक जीतेगा, उसमें कोई स्वाभाविक नहीं है। लोगों के मन के ऊपर रहता है। लोग वहाँ तक वोटिंग करने जाते हैं तो वहाँ तक सोचते हैं कि मैं कांग्रेस को दूँ वोट, लेकिन बाद में जाके मन बदल देता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को अब अंदर की बात तो हम क्या जान सकते हैं। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि फिर कांग्रेस आना चाहिए एक बार। अच्छा, और उम्मीद जगाना चाहिए। वैसे भी उन्होंने बहुत आज घोषणा भी करने वाले हैं कुछ, तो इन्होंने जो घोषणाएं की हैं नरेंद्र मोदी भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने घोषणा तो वहाँ केंद्र से करी है, लेकिन राज्य का घोषणा भी हुआ नहीं है। अब राज्य में क्या, जैसे इसके पहले हम सुने थे कि भूपेश बघेल ने कि कर्जा माफ कर दिया है करके, पहले से घोषणा कर चुकी थी, लेकिन आज और घोषणा होने वाला था। तो हो सकता है कि आज घोषणा में कुछ और लोगों की उम्मीद और जाग जाए, तो उससे लोग उत्साहित होकर कांग्रेस को। ठीक बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा। आशीष, क्या करते हैं आप? मैं अधिवक्ता। अधिवक्ता, वकील साहब हैं? जी। क्या बात। तो वकालत कैसी चल रही है यहाँ पे? अच्छी चल रही।
अच्छी चल रही है। तो वकीलों के बीच क्या माहौल है? बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। देखिए, वकील जो अधिवक्ता जो संघ होता है, कौम होता है, ये बुद्धिजीवियों का कौम होता है। जीवी वर्ग है एकदम। तो जो है एक्चुअल जो है मत जो है मन से होता है, लेकिन बुद्धिजीवियों को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात। वो जो तो है बुद्धिजीवी किस तरीके से सोच रहा है राजनांदगांव का? भाई 3 बार के विधायक हैं, है ना, मुख्यमंत्री रहे उस काल में। उस लिहाज से राजनांदगांव में क्या काम हुए जो आपको लगता है कि चौथी बार उनको चुना जाना चाहिए? क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री फेस भी नहीं है। इससे पहले तो रहता था भाई कि आप लोग मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। कि राजनांदगांव की पहचान जो है वो रमदान आलोक तिवारी जी। राजनांदगांव का जो पहचान है वो उन्हीं से बना है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, आज जो भी है सब उन्हीं की देन है। राजनांदगांव उन्होंने बहुत काम किया राजनांदगांव। क्या काम किया जैसे बताइए? फ्लाईओवर बनाया, पहले सड़कों में लाइट नहीं था, रोड नहीं था, नली भी ढंग से नहीं था राजनांदगांव के अंदर में, सब उन्हीं का है। मेडिकल कॉलेज नहीं था, बहुत से काम किए उन्होंने। बहुत से काम किए। तो राजनांदगांव में काम किए कि प्रदेश में काम किया था? देखिए, काम तो पूरे प्रदेश में किया, लेकिन राजनांदगांव की अलग पहचान बनाया है वो अपने यहाँ थे इसलिए। जी 15 साल थे। राजनांदगांव से अच्छा काम किया आप लोगों ने, इसलिए लगातार आप जिता रहे हैं। प्रदेश में क्यों हारे पिछली बार? देखिए, एक लहर था, किसानों की कर्जा माफी का चक्कर था और कुछ भी नहीं है। भाजपा उस चीज़ को पकड़ नहीं पाई, जी चूक गई। चूक अब उनका ये था कि हर चीज़ फोकट में देना भी उचित नहीं था। अब की माहौल बदल गया है, पहले का माहौल अलग था। क्या माहौल बदला है? भाई आजकल हर चीज़ फोकट वाला चल रहा है ना हर पार्टियों में। पहले ऐसा नहीं था। शुरुआत इन्होंने ही किया किसानों का कर्जा माफी करके कांग्रेस में, उसी का फायदा उनको मिल गया था। भाजपा वही वादा कर रही है। अब वो भी वही कर रही है, क्या करेंगे वो लोग भी? भाई सत्ता में आना है। देखिए 5 साल छत्तीसगढ़ में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। विकास की अगर बात है तो छत्तीसगढ़ में कुछ भी विकास नहीं हुआ है 5 साल। क्या विकास होना चाहिए था? अरे सड़क 5 साल से सड़क नहीं बना है। हम लोग गड्ढे में घूम रहे हैं दिन रात पूरे, गाड़ी पता नहीं आए दिन पंचर होता है, मिस्त्री जाते रहते पूरे शहर के पब्लिक। नलों में पानी नहीं आता है ढंग से, हफ्ते हफ्ते बंद रहता है नल। सफाई का कुछ भी नहीं है। बिजली कटौती से परेशान है। बिजली कटौती जो हम लोगों ने 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हुआ करते थे। अभी तो अब वो विधायक रह गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन उनके 15 साल के कार्यकाल में बिजली कटौती बिल्कुल नहीं होती थी। तो इस बार क्या बदला लिया जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री सीट है, ऐसा है क्या? बदला नहीं लिया जा रहा है। देखिए, उनकी जो है व्यक्तिगत जो है काम करने की शैली और उनकी सोच विकास के रास्ते की सोच है। विकास करने वाली पार्टी है, इसलिए जो विकास करने वाली पार्टी तो हारी क्यों पिछली बार, बताइए? देखिए, अब 15 साल क्या होता है, कभी कभी देखिए हर वर्ग को जो है एक ये भी होता है कि 15 साल एंटी इनकम्बेंसी भी बनी थी और सभी वर्ग लगभग देखिए नए को अवसर देंगे तो कुछ नया बनाएगा। ऊपर नरेंद्र मोदी का चेहरा, नीचे रमन सिंह का चेहरा, इतने बड़े बड़े नेता, उसके बाद हार के चुनाव। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसीलिए यहाँ पर रमन सिंह को चेहरा नहीं बना रहे हैं, उन्हीं चेहरे पर लड़ रहे हैं। देखिए, अभी पार्टी ने चेहरे की कोई बात नहीं की है। पार्टी ने बोला है कि भाई आप जो है हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। चेहरे की बात अभी भारतीय जनता पार्टी नुकसान होता है कि फायदा होता है? अब रमन सिंह को क्यों नहीं बनाया भाई? जो 3 बार के मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री रहा है तो रमन सिंह है। अब चुनाव है, चुनाव में उनको जो है फेस बनाए नहीं, इसका कारण क्या है? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी चेहरा है कि नहीं अभी हम नहीं बता सकते। नहीं है ना, तो नहीं, हम ये नहीं बता सकते कि भाई पार्टी ने बनाया है नहीं बनाया है, नहीं बनाया है ना। लेकिन तो ठीक है। देखिए, अभी तो सबसे मेन होता है कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी है और काम करने वाले। भाई वो अगर अधिक मात्रा में मान लो विधायक जिताते हैं, अधिक संख्या में जिताते हैं, तो ये पार्टी का निर्णय है कि भाई चेहरा कौन होगा, किसको मुख्यमंत्री का दायित्व देंगे। अच्छा, योगी यहाँ पे आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्यों आना पड़ रहा है उनको? रमन सिंह मुख्यमंत्री, उनको क्या ज़रूरत है? ये तो देखिए चुनावी समर है, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जो है चुनाव होने जा रहा है। अब भाई राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आने की मतलब कैंपेनिंग के लिए कोई भी आ सकते हैं, इसमें आने की क्या आवश्यकता है ये कहना गलत है। मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि भाई मामला कमज़ोर है क्या कि योगी को आना पड़ रहा है? राहुल गांधी क्यों आए थे? राहुल गांधी भी तो आए थे, यहाँ आए थे ना राहुल गांधी, राजनांदगांव में आए थे, तो उसके राहुल गांधी को आने की क्या उपाधि थी? इतना बड़ा नेता सामने, रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, इसीलिए आए होंगे कि उनके पास। तो उसके योगी जी आ रहे हैं। जब राहुल गांधी आ सकते हैं, मोदी जी तो नहीं आ रहे हैं।
कम से कम योगी जी आ रहे हैं उनके अपेक्षा। चाहते तो मोदी जी भी आ सकते थे, चाहते तो मोदी जी भी आ सकते थे, नहीं आ रहे हैं। योगी कैसे लगते हैं आप लोगों को? योगी कैसे लगते हैं आप लोगों योगी जी बहुत बढ़िया नेता हैं। को? क्यों बढ़िया हैं? भाई क्या काम नहीं कर रहे हैं। आप यूपी में चले जाइए, पहले जंगल था, आज शहर इतना, पहले जंगल था, गए आप? लेकिन जिस हिसाब से गुंडा राज था, राज चल रहा था, जंगली तो था। हम भी यूपी से हैं भैया। एक प्रकार से आप देखेंगे तो जंगली तो था, गुंडा राज था तो जंगल था। आज गुंडा राज कहाँ है? पहले हिंदुस्तान में इतने बमबारी हुए, आतंकी था, इतना आतंक था कि कोई घूम नहीं सकता था। आज बिंदास 12 बजे आप घूम जाइए, कोई आपको पकड़ नहीं सकता, न बोल सकता है कि आप कहाँ घूम रहे हैं। क्यों? मोदी जी आए, उन्होंने सब जितने आतंकी थे सबको ऐसा गुमराह किया कि सब आज बिल में छुपे पड़े चूहों की तरह। कहाँ है आज आतंकी? सब देश विदेश, गांव सब जगह सेफ है। कुछ तो किया मोदी जी ने। आप लोग राजनांदगांव के बड़े बुजुर्ग हैं, एक भैया है, उनको एक युवा मिला था साथी, उसने बोला बाकी सड़क अड़क तो चली रमन सिंह ने करवाई बनवाई, मगर 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, नौजवानों के लिए रोज़गार के लिहाज से कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ा काम, उद्योग स्थापित करना, उस लिहाज से उसका दावा है कि उसने किया। देखिए, ये बात सही है कि उद्योग और रोज़गार के हिसाब से काम नहीं किया गया है, लेकिन इस 5 सालों में मान लो, उनका कहना है कि भाई मान लो 15 सालों में उद्योग रोज़गार नहीं मिले, तो 5 सालों में आपने क्या दे दिया? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम बेरोजगारों को ये दे देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता आज नहीं दे पाए आप। उसका हिसाब तो आप लोग जनता करेगी, हम उनका पूछ रहे हैं कि आपका विधायक तो वो है ना, मुख्यमंत्री रहे 15 साल, उन्होंने क्या किया ये पूछ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी जो 15 साल रहे हैं, विकास की वो गंगा बहा है राजनांदगांव में। नहीं, युवाओं के लिहाज से कुछ ऐसे युवाओं के लिए भी जो उनके 15 साल के कार्यकाल में अच्छी सोच थी, आने वाले समय में उनको अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी आती तो युवाओं के लिए बहुत बढ़ चढ़ के अच्छी सोच में काम करेंगे। मंत्री बनेंगे? अब ये मैं नहीं बता सकता। पार्टी हाईकमान ये पार्टी की बात है, पार्टी वो हाईकमान के ऊपर है। हाँ, हम लोग का ख्वाहिश है कि डॉक्टर रमन सिंह ही बने CM यहाँ छत्तीसगढ़। क्षेत्र का फायदा रहेगा। देखिए, एक तो व्यक्तिगत आदमी बहुत अच्छा है, लोगों की ख्वाहिश है तो डॉक्टर रमन सिंह ही बने। हाँ, यहाँ प्रदेश के हैं। क्यों? तो बहुत अच्छे 15 साल से थे, 15 साल में बहुत विकास किए हैं। पर लोग कह रहे हैं पहले 3-4 साल से गायब थे, किसने बोला? एकदम से आए। ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया है कि जिन्होंने। क्यों नहीं आएंगे? वो विधायक है यहाँ के, यहाँ रहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह फर्स्ट प्रायोरिटी।